नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड सरकार के इस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर होगी बहाली, जानिए कितने मिलेगी सैलरी। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होने जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा में यह नियुक्ति होगी। 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए नौकरी होगी। किसी भी प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 55% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा पास कर चुके लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। धनबाद में शिक्षक के 182 पदों के लिए आए 8000 से ज़्यादा आवेदन, 2 विषयों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी। धनबाद शिक्षा विभाग की ओर से संविदा शिक्षक के 182 पद के लिए निकाली गई नियुक्ति के आवेदन करने की तिथि खत्म हो गई। अंतिम दिन 26 सितंबर तक करीब 8200 आवेदन प्राप्त हुए। अंतिम दिन 26 सितंबर तक आवेदन का अंतिम दिन था। 26 को अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। BBMKU के तृतीय वर्गीय कर्मचारी 1.5 और चतुर्थ को मिलेगा 1 लाख एडवांस। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तृतीय वर्गीय कर्मचारी को 1.5 लाख रुपये और चतुर्वर्गीय कर्मचारी को 7वें वेतनमान के एडवांस के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस राशि को अगले 2 वर्ष के भीतर 7वें वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। अगर यह राशि समायोजित नहीं हो पाई तो कर्मचारियों को यह राशि लौटानी होगी। यह निर्णय मंगलवार को विश्वविद्यालय के फाइनेंस कमेटी के बैठक में लिया गया। कुलपति प्रो सुखदेव पुरी की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। पंडालों के आसपास स्कूटी पर सवार होकर तैनात रहेगी शक्ति कमांडो, मंचलों को सिखाएंगी सबक। दुर्गा उत्सव के दौरान मंचलों पर लगाम लगाने के लिए शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और उसके आसपास 40 शक्ति कमांडो तैनात रहेंगे। रांची पुलिस की ओर से शक्ति कमांडो को महिलाओं व युवतियों से छेड़छाड़ व अन्य घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगलवार को न्यू पुलिस लाइन में शक्ति कमांडो को 20 स्कूटी सौंपी गई, जिसके जरिए शक्ति कमांडो विभिन्न पूजा पंडालों में भ्रमणशील रहेंगी। एक स्कूटी में 2-2 शक्ति कमांडो सवार रहेंगी। सभी को मोबाइल व वायरलेस सेट भी दिया गया है, जिसके जरिए वे सिटी कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। शराब दुकानों में MRP से अधिक वसूल रहे दाम पर सरकार सख्त, टोल फ्री नंबर जारी, अवैध कारोबार पर लगेगी लगाम। पिछले दिनों से शराब दुकानों में निर्धारित कीमतों से अधिक रेट लिए जाने पर बवाल मचा था। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड ने पहल की है। विभाग ने टोल फ्री नंबर और 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए, जिसके जरिए अपील की गई है कि अगर दुकानों में अधिक रेट ली जा रही है तो फ़ोन करें। उत्पाद नियंत्रण कक्ष के लिए जो नंबर है उसमें जन सहभागिता बढ़ाने को इस नंबर पर उपयोग जरूरी है। प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टोल फ्री नंबर 180034577024 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा सातों दिन 24 घंटे 2 व्हाट्सएप नंबर 6200482331 और 6200459412 भी एक्टिव है। इसका लाभ उठाकर शराब के अवैध कारोबार, अधिक रेट की वसूली पर रोक लगाई जा सकती है। मामला खनन लीज घोटाला से बसंत सोरेन को राजभवन से राहत मिलने के आसार, हेमंत सोरेन पर संशय कायम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन को खनन कंपनी में साझेदार होने के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा नहीं है। बसंत सोरेन 2020 में दुमका उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं। यह सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ी थी। मां दुर्गा को लेकर सोशल मीडिया पर डाला आपत्तिजनक पोस्ट, FIR हुआ दर्ज। दुर्गा पूजा को लेकर हर तरफ उत्सव का माहौल है, वहीं कुछ लोग इस उत्सव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में मां दुर्गा को लेकर सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। मामले को लेकर रांची के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। लोगों का कहना है कि दीपक कुमार दास नामक युवक के द्वारा ये अभद्र सोशल मीडिया पर डाला गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बीच दिल्ली में 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के बीच प्रशासन ने डूब क्षेत्रों के 10,000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। सरकारी स्कूलों, रैन बसेरों व टेंट में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। हथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा है। लता दीदी का नाम अयोध्या के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन पर PM नरेंद्र मोदी बोले,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन को लेकर कहा, लता दीदी का नाम अयोध्या के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। उन्होंने कहा, राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद लता दीदी का फोन आया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख देने का किया ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि एक रिजॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि त्वरित न्याय के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या है 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन का अर्थ है वास्तविक कार्ड डिटेल को टोकन नामक यूनिक अल्टरनेट कोड से बदलता है। टोकन के लिए गए लेनदेन सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि ऐसे लेनदेन के मर्चेंट के साथ कार्ड डिटेल साझा नहीं किए जाते हैं। टोकन में कोई पर्सनल डेटा नहीं होता है और यह बदलता रहता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही दुआरे राशन योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के खिलाफ बताते हुए अवैध घोषित किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने लाभार्थियों को घर घर राशन देने का ऐलान किया था। गौरतलब है, पिछले वर्ष कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस योजना के खिलाफ एक याचिका को खारिज किया था। लखीमपुर हादसे पर राष्ट्रपति व पीएम ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बुधवार को बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। नायर की गिरफ्तारी पर केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा आपके कम्युनिकेशन प्रमुख विजय नायर को गिरफ्तार करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल ने कहा, विजय नायर पर मनीष सिसोदिया का झूठा नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में 1 अक्टूबर से टैक्सी के न्यूनतम किराए में 3 रुपये और ऑटो के किराए में 2 रुपये की होगी वृद्धि। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने मुंबई में 1 अक्टूबर से ऑटो टैक्सी के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी की सहमति दे दी है। विभाग ने टैक्सी के न्यूनतम किराए में 3 रुपया और ऑटो रिक्शा के किराए में 2 रुपया की वृद्धि करने की मंजूरी दी है। किराए में बढ़ोतरी के बाद अब टैक्सी का न्यूनतम किराया 28 और ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 23 हो जाएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भगत सिंह की 115वीं जयंती पर आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले नाम बदलने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। ओवैसी बोले, मैं पीएफआई के कट्टरपंथी रवैये का विरोधी हूं, लेकिन बैन का समर्थन नहीं कर सकता। केंद्र द्वारा पीएफआई पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने हमेशा पीएफआई के कट्टरपंथी रवैये का विरोध किया, लेकिन इस बैन का समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, यूएपीए के तहत अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई के पर्चे के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। यह हर उस मुसलमान पर बैन है जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है। केंद्र सरकार का एक्शन, पीएफआई को 5 साल के लिए किया बैन। टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर भी एक्शन। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारी की थी। एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के अलावा उससे जुड़े अन्य 8 संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। टेरर लिंक के आरोप में देश के कई राज्यों में पीएफआई पर लगातार छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने ये एक्शन लिया है। 10 राज्यों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। 1 अक्टूबर से 3 मौसम प्रणाली होगी सक्रिय। डिप्रेशन का दिखेगा असर, जाने पूर्वानुमान।
देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दरअसल मानसून की विदाई महीने के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ये पूर्व मानसून का असर उत्तर पूर्व में देखने को मिल रहा है। आईएमडी अलर्ट ने मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है, जिस कारण से उत्तर पूर्व और कई राज्यों में बारिश की कमी देखी गई थी। अब मौसम विभाग के माने तो केरल समेत कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाई गई अवधि, मिलेगा फ्री राशन का लाभ। मोदी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मुफ्त राशन योजना की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही देश के 80 करोड़ लोगों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।